हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। कल के पेपर में इन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चन में से आपके पूछे जाएंगे। तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, कल इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो 10 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 में से 8-9 तो इस वीडियो से फंसेंगे ही फंसेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है संपूर्णानंद। ठीक है, शिक्षा को उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद। और ये किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। तो याद रखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य निबंध विधा की रचना है और इनके लेखक कौन है? संपूर्णानंद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। ठीक है, लल्लू लाल रचना किसकी है? प्रेम सागर। ठीक है, याद रखिएगा, लल्लू लाल रचना प्रेम सागर की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए और इनमें से कल क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। ठीक है, इसके बाद किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। तो याद रखिएगा, विधा और लेखक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि विधा और लेखक ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो पर्दा किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना। इनके लेखक कौन है? यशपाल जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आवारा मसीहा के रचनाकार है। तो आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। इस पर क्वेश्चन बना था, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। ठीक है, कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। और इनके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिएगा, कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना। इनके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कवियों में से प्रयोगवादी युग का है। तो इनमें से बताना है कि कौन प्रयोगवादी युग के कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवादी युग के कवि। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। इस पर क्वेश्चन 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि तार सप्तक से रिलेटेड हर एक सेट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। या तो आपसे पूछ लेगा कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, या तो तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष पूछेगा। ठीक है, दूसरा प्रकाशन वर्ष, तीसरा प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो पहला प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा प्रकाशन वर्ष 1951, तीसरा प्रकाशन वर्ष 1959। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है और तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी आपसे वर्ष पूछ सकता है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो तार सप्तक के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना। प्रवर्तक अज्ञेय जी, पहला प्रकाशन वर्ष 1943। ठीक है, दूसरा प्रकाशन 1951 और तीसरा प्रकाशन वर्ष 1959। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1943, क्योंकि इसमें पूछा गया तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो पहला ही प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो पहला 1943, दूसरा पूछता तो 1951, तीसरा पूछता तो 1959। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी। ठीक है, कामायनी क्या है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। ठीक है, तो ये द्विवेदी युग की रचना नहीं। तो याद रखिएगा, कामायनी छायावादी युग की रचना है, द्विवेदी युग की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की है। किससे? राम भक्ति शाखा से, ज्ञान श्री शाखा से, या प्रेमाश्री शाखा से, या कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता नावादास है। ठीक है,
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार हैं अमृत राय। ठीक है, तो दोनों चीजों आपको याद होना चाहिए कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना। इनके रचनाकार कौन है? अमृत राय जी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विधा भी या तो आपसे रचनाकार पूछ लेंगे। तो ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा, यहाँ पे मसीहा आएगा। ठीक है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। और इनके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी। तो याद रखिएगा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना, और इनके रचनाकार विष्णु प्रभाकर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद है 50, निंदा रस निबंध के लेखक हैं। तो निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। अब इसमें निंदा रस बताया, तो निंदा रस किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, और लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कामायनी महाकाव्यों में सर्गों की संख्या 15 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 15। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर। ठीक है, और चिदम्बरा पर कौन सा मिला था? तो चिदम्बरा पर इन्हें मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, तो कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे। इसमें पूछा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला? तो कला और बूढ़ा चांद पर। चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इसके बाद है 20, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। अगर आप ये भूल रहे हैं, तो अगर पहला भी आपको याद है, जैसे पहला आपको याद है कि 1943 पहला वर्ष है। ठीक है, इससे आप दूसरा निकाल सकते हैं। 8 जोड़ेंगे तो इसमें आपका दूसरा निकल आएगा। ठीक है, ये दूसरा प्रकाशन वर्ष। अब दूसरे में जब 8 जोड़ेंगे तो तीसरा प्रकाशन वर्ष निकल आएगा। तो ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो आपको तीनों तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है 43, इसमें 8 जोड़ेंगे तो दूसरा निकल आएगा। दूसरे में 8 जोड़ेंगे तो तीसरा निकल आएगा। तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। ठीक है, इसके बाद है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो गया, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास हो गया, हिंदी का पहला नाटक हो गया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, और इनके जो रचनाकार हैं वो हैं चंद वरदाई। ठीक है, इनके रचनाकार हैं चंद वरदाई। और पहला जो मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु है, पहला नाटक है नाहुस, और जो पहली कहानी है वो है इंदुमती। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, और पहली कहानी जो थी वो इंदुमती, और पहला नाटक नाहुस। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, आज हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है पुनर्नवा, और तट की खोज है हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है, तो इसमें उपन्यास पूछी गई है पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास। अब ये भी पूछ सकते हैं कि पुनर्नवा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, हुंकार कवि के रचयिता हैं। तो हुंकार कवि के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर
26 फिर से ये पूछ लिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तार सप्तक से क्वेश्चन 7 सेट होते हैं, तो 5 से 6 सेट में तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा 100%। ठीक है, तो तार सप्तक का तीसरा प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1959। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। पल्लव से उद्दित कविता, तो पल्लव से उद्दित कविता कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसके बाद है हरि औध की ठेठ, हरि औध की ठेठ ठाठ, ठेठ हिंदी की ठाठ, ये कृति किस विधा की है? तो ये किसकी है? ये है हरिऔध जी की। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठेठ हिंदी की ठाठ किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? हरिऔध जी। ठीक है, इसके बाद है प्रयोगवादी कवि हैं, तो इसमें से प्रयोगवादी कवि पूछे गए, तो प्रयोगवादी कवि कौन है? नागार्जुन। ठीक है, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी हो जाएगी? भारत भारती, अनामिका, चित्राधाल सूर्य, स्वर्णधूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है छायावादी युग के कवि नहीं है, तो ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त दिए गए, तो ये जो है छायावाद युग के कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये बना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर गुलेरी शर्मा। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। इसके बाद बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। ठीक है, याद रखना, बहादुर कहानी पे भी बन जाता है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, या पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, या लाठी कहानी के लेखक कौन है, तो इनके लेखक भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं, तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता प्रकृति का मानवीकरण नहीं। ठीक है, ये है प्रकृति का मानवीकरण, मतलब प्रयोगवाद की विशेषता नहीं। तो ये है 33 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।